हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवभारत ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं जीके के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट 1 सीरीज है वीडियो का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पन्नी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो है व्यापार था। ठीक, अगला देखते हैं दोस्त। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का जो शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली, यानी कि जो गाय का जो दूध निकालती है उसे दुहिता कहा जाता है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ठीक, सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता था संगम युग का वह मुरुगन था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो है कांस्य में। कांस्य की धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली में शामिल किया? ठीक है, तो गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली में शामिल किया था? तो है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको गुजरात को जीत करके उसको दिल्ली में शामिल कर लिया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो है कव्वाली। कव्वाली जो है, कव्वाली जानते होंगे आप लोग, जो गाते हैं वो, उसका जन्मदाता जो है वो अमीर खुसरो है। ठीक है, अगला है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी जो समाधि है वो मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा का प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो है वीर सिंह देव बुंदेला ने। वीर सिंह देव बुंदेला ने उनकी हत्या की थी। ठीक है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो है गुरु अर्जुन देव को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्य जो पांडु लोग थे उनका किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था? तो है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक विदेशी यात्री था। ठीक है, उसी ने सबसे पहले उनका उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो है विपाशा। ठीक, 6ठी शताब्दी में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो है कौशाम्बी। अगला है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो है उदयन। ठीक, यानी कि पटना। उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उसका जो स्थापना था वो उदयन ने किया था। ठीक है, आगे है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था मगध का प्रथम राजवंश था। अगला, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी में क्या कहते हैं? तो बुद्ध के द्वारा गौ हत्या को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक, आगे देखते हैं, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो है अमीर ए आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो किस गुरु ने चलाया था? वह गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, अगला है, ब्रिटिश दैत्य के प्रवर्तक कौन थे? तो है रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो है 1527 में। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक, विजयालय एक जो चोल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था विजयालय। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? मोती मस्जिद जो आगरा का लाल किला है उसमें मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी, शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह जानकारी मिलता है महाभाष्य से। ठीक, महाभाष्य। ठीक, आगे देखते हैं दोस्त, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। ठीक, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हेरोडोट्स। ठीक, हिस्टोरिका के लेखक थे।
उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो है भवभूति। उत्तर रामचरित्रम के लेखक जो है भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारत समाज पर किताबुल नामक पुस्तक लिखी है? तो है अल-बरूनी ने, अल-बरूनी। ठीक। अगला है खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो है राजेंद्र प्रथम से। ठीक है। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो है सिंचाई कर, सिंचाई कर यानी कि टैक्स था। ठीक। सल्तनत काल में हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था सिंचाई कर को। ठीक है। आगे देखते हैं नायब। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? और शोहरत ए आम, शोहरत ए आम कहा जाता था। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो है मीर कासिम। ठीक। मीर कासिम। किस अभिलेख से पुष्टि हुई पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो है अयोध्या अभिलेख। ठीक। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज के कितने वर्गों में बांटा गया था? ठीक। तो है 7 वर्गों में। वो कौन कौन थे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ठीक है। अगला है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो है पुरुषपुर यानी कि पेशावर में। ठीक। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो है कैलाश मंदिर का। एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक। तो है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। एलोरा की जो मंदिर थी कैलाश मंदिर उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक। आगे देखते हैं पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो है गुजरात में लोथल। ये सिंधु सभ्यता का एक नगर था लोथल। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? वो है बलवन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो है विलियम बेंटिक के काल में। आगे देखते हैं दोस्त प्रश्न जो है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। ठीक। दिल्ली के लाल किला की ये बात किया गया है दोस्त। ठीक है। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो है मौर्य वंश। ठीक। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो है शुंग वंश ने। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो है खारवेल उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो है अलीनगर की संधि। ठीक है। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो है चेम्सफोर्ड सुधार में, चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो है मफरूज, मफरूज। ठीक। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो है हश्म अतराफ, हश्म अतराफ।
ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो है नागभट्ट ने। ठीक। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो है सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? तो है अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो है भीम प्रथम वहाँ का शासक था उस समय जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। फुतुह-उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की? तो है इसामी ने किया था और 1350 ईस्वी में। आगे देखते हैं। शीतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो है नागनिका ने संरक्षण किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो है प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो है हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो है नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो है व्याकरण और काव्य से। आगे सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किया था। किसने किया था? ठीक। तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। सर्वकर किस पर लगाया जाता था? तो है सिंचाई पर। सर्वकर जो था वो सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो थे मखल्ली गोसाल। अगला है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो है दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है। रॉल्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में। रॉल्ट एक्ट 1919 में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त एकदम। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो है विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था 58 पूर्व से। ठीक है। 58 ईसा पूर्व से हुआ था। ठीक है। बनावली एक प्राचीन स्थल है बनावली, जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है हरियाणा में। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो है कालीबंगा से। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा खोपड़ी की वो प्राप्त हुआ है। ठीक। सिंधु सभ्यता में। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते थे? अमाजू। ठीक है। उस अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? तो है प्रसेनजीत। कौशल देश में प्रसेनजीत राज्य करता था। अगला है किस राज्य ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध का राज्य की राजधानी बनाया था? तो है कालाशोक ने। आगे है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो है 13वें शिलालेख में। ठीक। पुष्यमुत शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर
अधिकार किया था? तो है बृहदर्थ की हत्या करके पाटलिपुत्र गद्दी पर अधिकार किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल का जो विनाश था वह बलवन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। ठीक, आगे देखते हैं। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो है इलाहाबाद में। ठीक, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था? ठीक है, तो है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है, औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक है, अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार बाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्र जो था बाज, उसके चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य ने। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो है माघ की। शायदवाद का अर्थ है शायद ही और भी नहीं भी, शायद भी और भी नहीं भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर जलालुद्दीन जो था उसका शिक्षक जो था मीर अब्दुल लतीफ़ था। मीर अब्दुल लतीफ़ अकबर का शिक्षक। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो है मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट किया था, गिफ्ट दिया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को। अगला, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी वह है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अकबर के समय में बनी हुई सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक हैदर का जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है था? जिंदा पीर वो औरंगजेब। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो है बृहदर्थ था। हर्ष का पराजय किसके हाथों हुई? तो है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। आगे है, ललितादित्य किस राजा का शासक था? तो कश्मीर का। ठीक है, किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था ललितादित्य। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? ठीक, तो वह बलवन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो है 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो है विजयनगर में इस कर को लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, विजयनगर राज्य में। अगला है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक जो थे, प्राचीन भारत के जो डॉक्टर थे चरक, वो किस शासक के दरबार में थे? तो हैं कनिष्क के दरबार में। कनिष्क। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो है सैनिक विभाग की देखभाल करता था मीर बख्शी। अगला है, तिरुवनपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो है मोहम्मद अली की।
ठीक है। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो है इंद्र को। हिरण्यमर्म की उपाधि जो है ऋग्वेद में इंद्र को दिया गया है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो है कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य जो था वो तक्षशिला का ब्राह्मण था। तक्षशिला। कौटिल्य चाणक्य आपको जानते होंगे। आगे देखते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? तो वो है चंद्रगुप्त की। ठीक। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जो कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? वह जय सिंह। अगला है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है होता है तुर्क। जो तुर्क है वो रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है दोस्त। जो रजिया का असफलता का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटाया था। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो है मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो है रज्मनामा में। रज्मनामा। आगे संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो है महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो है धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो है मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो है जहांगीर का। ठीक है। वह कहाँ है? लाहौर में, पाकिस्तान में है लाहौर। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो है उत्बी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो है वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की? तो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद करने कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग, यानी कि 1/6 भाग
जो भूमि कर हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में पाक सैधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो है कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की किस स्थल में पाक सैधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो है कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, वह कहाँ है? राजस्थान में है कालीबंगा। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर। बौद्ध धर्म किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? तो है चौथी संगीति। आगे, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो है धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। लोदी वंश के शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? वह सिकंदर शाह लोदी ने। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो A to Z आपके इतिहास कंप्लीट हो जाएंगे, A to Z। और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आएगी। और इसी तरह से 10,000 लगभग 10,000 क्वेश्चन हम आपके करा देंगे। और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा इतिहास से, पूरे एक पॉइंट को लिया गया है इस वीडियो में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, धार्मिक कर लिया जाता था, उसको सदका कहा जाता था। ठीक है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को किस उपाधि प्रदान की थी? तो है जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो है जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। आगे, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो है जनवरी 1818 में। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो है पिडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो किस मस्जिद का है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, आगे है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो है बैरम खां, उसका संरक्षक था, वही उसी के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, और दोस्तों इस अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको अपडेट मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।